नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन होने पर गोआ लेवल सीआरएम में कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरी एक मार्केटिंग एजेंसी है और अपनी इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, और इसी फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पर भी अटैच करके रखा है। अब जब भी मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरी वेबसाइट से, तो मैं ऑटोमेटिकली सेम लीड को एज अ कॉन्टेंट क्रिएट करना चाहता हूं गोआ लेवल सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, लीड्स को ऑर्गेनाइज रख पाऊं और जल्द से जल्द उनसे कांटेक्ट कर पाऊं। तो दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को गोआ लेवल सीआरएम से कनेक्ट करके। अब इससे होगा क्या, जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से जब भी कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गोआ लेवल सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और गोआ लेवल सीआरएम के बीच में, कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा आपकी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम लीड को आप ऐड कर सकते हैं गोआ लेवल सीआरएम पे, वो भी एज अ कॉन्टैक्ट। और एक कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से गोआ लेवल सीआरएम को कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा, जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट अपडेट गोआ लेवल कॉन्टैक्ट ऑन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस, जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं, और अपने इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की मदद से, और इस फॉर्म को मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे। सबसे पहले मैं आपको फॉर्म ओपन करके दिखा देता हूं। देखिए ये मेरा फॉर्म जिसका नाम है लीड फॉर्म। इस फॉर्म को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से, और ये सेम फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है और वो फॉर्म को फिल करता है, तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए, मेरी एजेंसी के लिए एक नई लीड रिसीव होती है। अब उस लीड को कैसे मैं नर्चर करूं, कैसे मैं उसको इस्तेमाल करूं, इसके लिए मैंने क्या किया, उस सेम लीड को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करा है गोआ लेवल सीआरएम पे, ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, उस लीड से जल्द कनेक्ट हो पाऊं, फॉलो अप भेज पाऊं और उसको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। इसलिए दोस्तों ये पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूँ। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, क्योंकि जब तक कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे जो फॉर्म आपने क्रिएट किया है उसको कोई पर्सन फिल नहीं करेगा, जब तक आपको कोई नई लीड नहीं मिलेगी तब तक आपका ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन हमारी यहाँ पे होने वाली है गोआ लेवल सीआरएम यानी कि लीड कनेक्टर V2।
देखिए गोवा लेवल सीआरएम को हम लीड कनेक्टर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए एक्शन एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे चूज करी लीड कनेक्टर V2 और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट और अपडेट अ कॉन्टैक्ट। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे अब कोई नया फॉर्म सबमिशन होगा, ऑटोमेटिकली गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा या तो अपडेट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, गोवा लेवल सीआरएम और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबुक यूआरएल। वेबुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे फॉर्म ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेबुक का। अब ये वेबुक का ऑप्शन आपको दोस्तों तभी दिखेगा जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन डाउनलोड करेंगे अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। देखिए वर्डप्रेस का एक प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, तो देखिए प्लगइन आपको कहाँ से मिलेगा। वापस जाना आपको पब्लिक कनेक्ट पे, आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन के लिए हमने यहाँ से अलग से एक लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद ये जो प्लगइन है इसको आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करना है आपको आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो आप देख सकते हैं प्लगइन्स के ऑप्शन पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ से आप नया प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इस प्लगइन को ऐड कर देंगे तो वेबुक का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब आपको क्लिक करना है वेबुक के ऑप्शन पे, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेंड टू वेबुक पे, और इसके बाद जो पब्लिक कनेक्ट पे हमको वेबुक यूआरएल रिसीव हुआ था वो सेम वेबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब आपको क्लिक करना है सेव की बटन पे, तो आप देखेंगे जो हमारा फॉर्म है उसको मैंने सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। अब जब भी कोई पर्सन अगर इस फॉर्म को फिल करेगा लीड फॉर्म को, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबुक यूआरएल की मदद से। और देखिए पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। और टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 के अकाउंट पे, और यहाँ पे जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया इस फॉर्म को मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये है मेरा फॉर्म। अब इस फॉर्म को जैसे ही मैं फिल करूंगा दोस्तों तो आप देखेंगे इसकी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट है, लास्ट नेम यूजर है, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, ये है लीड की मेल आईडी। अब जैसे मैं सबमिट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे फॉर्म यहाँ पे हमारा सबमिट होगा, और इसकी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा वेबुक यूआरएल की मदद से। और आप देख सकते हैं आपके सामने हमको यहाँ पे वेबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। लीड का फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है लीड का यूजर, ये है लीड की मेल आईडी, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पब्लिक कनेक्ट से। जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब हमको क्या करना है, अब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे नया फॉर्म सबमिशन हुआ है तो इसकी डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं गोवा लेवल सीआरएम पे, यानी कि लीड कनेक्टर वर्जन 2 पे। तो जो मेरा गोवा लेवल सीआरएम का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पब्लिक कनेक्ट से, क्योंकि सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ गोवा लेवल सीआरएम पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे। कनेक्ट की बटन पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। क्लिक करना आपको कनेक्ट विद लीड कनेक्टर V2 पे। इसके बाद गोवा लेवल सीआरएम पे जितने भी सब अकाउंट्स आपने क्रिएट करे हैं उनमें से एक सब अकाउंट आपको यहाँ पे चूज करना है जिस पर जब काम करना चाहते हो, नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों जो मेरे सब अकाउंट का नेम है उसका नाम है पब्लिक कनेक्ट। तो ये सेम सब अकाउंट को यहाँ पे मैं चूज कर लूंगा, और जैसे ही मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे चूज किया आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, और गोवा लेवल सीआरएम का अकाउंट भी यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद कई सारी फील्ड्स हमारे सामने यहाँ पे आ रही हैं। वन बाय वन करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी प्रीवियस स्टेप से, आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। तो सबसे पहले हमको ऐड करना है लीड का फर्स्ट नेम। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम यूजर, वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी। तो देखिए दोस्तों, जो लीड की मेल आईडी थी testdemo@publictudes.com, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। आप देख सकते हैं और भी फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी जो कि मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, इसलिए मैं फील्ड्स को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन फील्ड्स को यहाँ पे मैंने मैप कर दिया है, फिल कर दिया है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नए पर्सन का नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता है हमेशा स्टैटिक है, परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए दोस्तों, मैंने आप इस्तेमाल किया है मैपिंग का। जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे गोवा लेवल सीआरएम पे ऑटोमेटिकली एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे ईपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब गोवा लेवल सीआरएम पे एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलते हैं हम गोवा लेवल सीआरएम के अकाउंट पे और चेक करते हैं हम क्या यहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है नहीं। तो जैसे आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं टेस्ट यूजर के नाम से एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ये था हमारे कॉन्टैक्ट का फोन नंबर, ये थी उनकी मेल आईडी, मतलब सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुकी है गोवा लेवल सीआरएम पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट पे, वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे अब आपको कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड है वो कॉन्टैक्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गोवा लेवल सीआरएम पे। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पैब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।